हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इनके रूट्स का नेचर बताना है। ठीक है, तो रूट्स का नेचर बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं? b² - 4ac की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो अगर हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो रूट का नेचर होगा वो कैसा होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि दो अलग अलग रूट आएंगे और वो रियल होंगे। ठीक है, अलग अलग वैल्यू आएंगी उनकी और वो रियल वैल्यू होंगी। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 होता है तो उस कंडीशन में दो इक्वल रियल रूट होंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी। और अगर कंडीशन आती है b² - 4ac इज़ लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स होंगे। तो ये तीन कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो दो अलग अलग रियल रूट होंगे जब ये वाली वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, और इक्वल रियल रूट होंगे जब आपका ये इक्वल हो जाएगा 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू आने पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन पहला, 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को लिख लेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट हमारे क्या हैं? a है 2, b है -3 और c है 5। तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² - 4ac। तो b² कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 b की जगह पर लिख दिया, -4ac। a कितना है? 2 और c कितना है? 5। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 दूना 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये आ रहा है, घटाएंगे इसको तो -31 आएगा ये। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू में रूट कैसे होते हैं? नो रियल रूट, एग्जिट नहीं करेंगे रूट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नो रियल रूट। ठीक है, नेगेटिव होने पर ऐसा होता है। ठीक है, नो रियल रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ पर a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -4√3। ठीक है, और c हो जाएगा 4। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac कितना हो जाएगा? b² के जो ऊपर क्या लिखेंगे? -4√3 का स्क्वायर -4ac। a कितना है? 3 और c कितना है? 4। तो अब ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। और √3 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और यहाँ पर भी 16 3 जा 48। तो 48 - 48 हो रहा है, 0 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 0 होने पर क्या होती है कंडीशन? 0 होने पर ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, 0 होने पर 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचर हो जाएगा वो लिखेंगे हम, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा, या हम ये भी लिख सकते हैं 2 रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रियल रूट यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड पॉइंट इसका। तो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा? 2, b कितना हो जाएगा? -6 और c कितना हो जाएगा? 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर -4, a कितना है? 2, c कितना है? 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और 4 दूना 8 3 24,
6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर रूट जो है एग्जिट करेंगे। और कैसे रूट होंगे इसके? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आज कंडीशन आ गई यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यहाँ पर लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेचर फाइंड करना था रूट्स का, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर रूट एग्जिट करते हैं तो उसके आगे रूट भी आपको फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इसका नेचर हम निकाल लेंगे कि कैसे रूट होंगे, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। फैक्टर करके इसके रूट फाइंड कर लेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना इसका बता दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी इसके रूट फाइंड करना बता दिया है। तो उन दोनों मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।